अपने पति के लिए लिट्टी चोखा बेची, वर्षों एक साड़ी में काट दिया। कभी कोई शिकायत नहीं की, गम या खुशी सब हंस कर पार किया। जिसने तराश कर एक दूध बेचने वाले को बना दिया भोजपुरी का सुपरस्टार। कौन न दुआ करे कि चंदा भाभी जैसी पत्नी मिले सबको बार बार। वो चंदा भाभी ही थी जिन्होंने खेसारी को दिया दूसरा जीवनदान। वो चंदा ही थी जिनकी बदौलत खेसारी बन गए भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। ऐसी पत्नी नसीब से मिलती है, खुद बोल चुके हैं खेसारी। चंदा भाभी के संघर्ष की कहानी जरूर जानी ये दुनिया सारी। तो चलिए सबसे खूबसूरत कहानी की करते हैं शुरुआत, भोजपुरी वाले भैया का प्रणाम। दोस्तों, खेसारी लाल यादव की जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी रही है। बचपन गरीबी में बीता। सिर्फ 20 साल के थे जब चंदा देवी से उनकी शादी हो गई। पिता चने बेचा करते थे और उससे ही परिवार का गुजारा होता था। अब पत्नी भी आ गई थी, परिवार बढ़ गया था, तो खेसारी 2 पैसा कमाने के लिए दिल्ली चले आए। पति का साथ देने के लिए चंदा भाभी भी उनके साथ दिल्ली आ गईं और यहाँ से दोनों का संघर्ष शुरू हुआ। खेसारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चंदा भाभी के लिए एक साड़ी भी खरीद सकें। चंदा भाभी नैहर से जो साड़ी लेकर आई थी, दिल्ली में उसी एक साड़ी में उन्होंने 6 महीने गुजार दिए। सोचिए, एक पत्नी इतना सब सह रही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। वो हमेशा सोचती थी कि मेरा पति टूट न जाए, इसलिए हंसकर सारे मुश्किलों का सामना किया। जब दिल्ली में कोई खास नौकरी नहीं मिली तो नौबत लिट्टी चोखा बेचने की आ गई। खेसारी चाहते थे कि उनकी पत्नी गांव लौट जाएं। उन्हें शर्म आती थी कि कैसे वे इस काम में चंदा को लगा दें, लेकिन चंदा भाभी समझ गईं और उन्होंने आगे बढ़कर खेसारी की मदद की और खुद लिट्टी चोखा बनाने में जुट गईं। चंदा भाभी को मालूम था कि खेसारी का सपना क्या है, इसलिए वे हमेशा उन्हें गाने गाने के लिए प्रेरित करती रहीं। लिट्टी चोखा बेचने के बाद जब शाम को खेसारी घर लौटते तो चंदा भाभी कहती, आप रियाज कीजिए, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत कम लोगों को पता है कि चंदा भाभी ने पाई पाई जोड़कर खेसारी के लिए इतने पैसे जुटा दिए थे कि उनका पहला एल्बम उसी पैसे से निकला था। लेकिन इसके लिए चंदा भाभी ने अपनी सारी खुशियों को कुर्बानी दे दी थी।